तो चलिए दो के दम में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से महादेव सट्टा ऐप चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। सट्टा ऐप से सट्टा खेलने और संचालन करने वाले 700 से ज्यादा सटोरियों और कई गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों के ठिकानों पर भी दबिश दी। कार्रवाई इन पर लगातार की गई है। कुछ दिन पहले रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े 26 सटोरियों को गिरफ्तार भी किया था और इसके कुछ ही दिन बाद ईओडब्ल्यू ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सबसे पहले महादेव सट्टा ऐप से जुड़े सटोरियों पर कार्रवाई हुई थी। आज की तारीख में महादेव ऐप पर कार्रवाई होते करीब 3 साल बीत गए हैं। कई नेता, कई अधिकारी, कई कारोबारी जेल की सलाखों के पीछे भी होकर आ गए हैं, तो कुछ अभी भी जेल में बंद हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर महादेव सट्टा ऐप आज तक बंद क्यों नहीं हो पाया? क्या राजनीतिक दलों पर महादेव सट्टा की कृपा बरस रही है, इसीलिए बंद नहीं हो पा रहा है, या फिर पुलिस और एजेंसी केवल और केवल वाहवाही जुटाने कार्रवाई कर रहे हैं? महादेव सट्टा ऐप को लेकर कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगे। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि महादेव बुक ऐप पर यदि किसी ने कार्रवाई की है तो कांग्रेस सरकार ने की है। आज भारतीय जनता पार्टी को महादेव ऐप से चंदा मिल रहा है, इसीलिए बंद नहीं कर रही है। महादेव सट्टा ऐप में यह स्पष्ट हो गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के संरक्षण में चलता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 3 बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था कि महादेव सट्टा ऐप को बंद कर दिया जाए। उन्होंने गूगल के सीईओ को भी पत्र लिखा था कि अनैतिक व्यापार करते हैं, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि महादेव सट्टा ऐप बंद हो। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो 5 मिनट के अंदर सट्टा ऐप को बंद कर दे, नहीं बंद कर रहे हैं। इसके सरगना को दुबई से पकड़ के लाने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, लेकिन नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनके महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भयारोहण करने में लगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महादेव सट्टा ऐप में कांग्रेस के कई दिग्गजों का नाम है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये ऐप जल्द ही बंद हो जाए, उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। महादेव ऐप से सुरक्षा मनी लेने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा हुआ है। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप कब बंद होगा, इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने बयान दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस की सरकार जब थी, उनका दावा है कि उन्होंने कुछ कार्रवाइयां भी की थी, तो जब ये कार्रवाई कर रहे थे तब इनके पास तो अधिकार था कि इसको बंद कर देते। जिन्होंने बंद नहीं किया, स्वयं अधिकार होते हुए वो दूसरों को कह रहे हैं, तो दाल में क्या काला है ये हर कोई समझ रहा है। महादेव ऐप में जो युवाओं का भविष्य कांग्रेस ने खराब किया और जो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए इस विषय को उठाया, इसको भारतीय जनता पार्टी मुकाम तक लेके ही जाएगी। कांग्रेस को चिंता इसी बात की है कि उसके कितने नेता न जाने महादेव ऐप के भ्रष्टाचार के मामले में जो जुड़े हैं, उनका नाम कहीं उजागर न हो जाए, इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि जल्दी से सब बंद हो जाए और फाइलें क्लोज हो जाएं। तो ऐसा तो होगा नहीं। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ के युवाओं का जिसने भी भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया है, वो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह से महादेव सट्टा ऐप से सट्टा खेलने वालों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर महादेव सट्टा का संचालन भी खुलेआम हो रहा है, जिसको लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महादेव सट्टा ऐप कब बंद होगा, इस पर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस ऐप पर पूर्ण विराम लगेगा।
छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। करीब 700 लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। करीब दर्जन भर लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इसी बीच सियासी घमासान भी महादेव सट्टा ऐप को लेकर चलती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई उनकी सरकार ने की थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के तार जुड़े हैं, इसलिए वो सट्टा ऐप का संचालन सिर्फ कार्रवाई जो है वो दिखावे के लिए किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में जहां कई चाइनीज ऐप, पबजी, टिकटॉक जैसे ऐप जो हैं, गेमिंग ऐप हैं, वो बंद हो गए, लेकिन अभी भी महादेव सट्टा ऐप का संचालन हो रहा है। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या महादेव सट्टा ऐप बंद होगा या फिर ये लगातार जो है किसी दूसरे नियम से या किसी अन्य आधार पर ये संचालित होते रहेंगे। ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। तो देखिए, यहाँ महादेव सट्टा ऐप जो छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का विषय रहा विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाओं में, और एक बार फिर अभी भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया तो पूर्व CM भूपेश बघेल पर भी लगातार आरोप लगाए गए, और अब इस मामले में एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अविनाश, ये जो पूरा मामला है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ, पहले ED की कार्रवाई हमने देखी, फिर EOW की एंट्री होती है और अब SEBI की एंट्री इस पूरे मामले पर हो चुकी है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो मामला जस के तस है। कई सवाल भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और एक तरफ कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इसमें निकलकर सामने नहीं आ पा रहा। जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में महादेव बुक सट्टा ऐप को लेकर जो मामला है वो चलता जा रहा है, चल रहा है, और पिछले लंबे समय से इसमें कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 700 से अधिक लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। करीब 2 से 3 दर्जन लोग जेल की हवा खा चुके हैं वहां पर, और अभी भी कुछ लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई अभी भी जारी है, अभी भी सलाखों के पीछे है। ED EOW लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका अंत कहाँ है, आखिर कब महादेव सट्टा ऐप जो है वो शून्य पर पहुंचेगा। जब से छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का मामला सामने आया है, सबसे पहले दुर्ग जिले में कार्रवाई हुई थी। वहां पर के तत्कालीन SP जो वहां थे अभिषेक पल्लव, उन्होंने ये कार्रवाई की थी, और उसके बाद से फिर लगातार इसके तार जुड़ते गए, दूसरे राज्यों से तार जुड़ते गए, और फिर ये इसका चैन जो है सीधे दुबई तक पहुंचा। दुबई में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल जैसे बड़े नाम सामने आए, जिनको महादेव सट्टा ऐप का मुख्य खाईवाल कहा जाता है। उनकी शादियां भी चर्चे में रही। 200 करोड़ की शादियां महादेव सट्टा ऐप के संचालक ने दुबई में की। वहां पर देश के कई अभिनेता, बड़े बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो वहाँ पर परफॉर्मेंस करने पहुंची। तो ये पूरा मामला जो है देख सकते हैं कि पूरे देश के साथ साथ दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है और दुबई से मुख्य रूप से संचालित हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महादेव सट्टा ऐप का संचालन अभी तक क्यों हो रहा है। अभी भी अगर आप अपने फ़ोन पर गूगल पे जाकर महादेव सट्टा ऐप ज्वाइन अगर टाइप करते हैं तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट आती है, और वेबसाइट में वो सभी डिटेल्स जो हैं जो महादेव अविनाश, और विपक्ष कांग्रेस लगातार हमलावर इस मामले को लेकर हो रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं को भी घेरा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यह पलटवार है कि महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं किया गया, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप से सत्ता पक्ष को चंदा मिलता है। यह आरोप कांग्रेस का विपक्ष का है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला जो है उठा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया था कि उन्होंने जो 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। महादेव सट्टा ऐप के एक खाईवाल हैं, उनका वीडियो जारी हुआ था, जो अपने वीडियो में कहते नजर आ रहे थे कि उन्हें इतने करोड़ की जो है मांग की गई थी और वो पैसा उन्हें दिया गया है। तो कई सारे इसमें एंगल जो है अलग अलग समझ आए। जब विपक्ष में थी कांग्रेस की पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती
जाती थी कि कांग्रेस को फंड देने वाली महादेव सट्टा ऐप से फंड मिलता था, उनको सुरक्षा मनी जो है कांग्रेस पार्टी ले रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगा रही है और निश्चित तौर पर सरकार उनकी है, उनके सरकार में बंद नहीं हुई तो इस सरकार में बंद क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक मूल जब से ये महादेव सट्टा ऐप पकड़ा है, कहीं ना कहीं इस पर केवल और केवल अब तक सियासत होते ही नजर आ रही है। जिन पर कार्रवाई होनी है, जो कारोबारी है, वो जो कर्मचारी है पुलिस के, वो जेल में है और नेता अभी भी बाहर है। तो आखिर इसका तार किससे जुड़ा हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई सुरक्षा मनी ली है या फिर बीजेपी की सरकार ने? बिल्कुल अविनाश, बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी 26 सटोरियों पर कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा उठता है जब कांग्रेस सरकार में रहती है और उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो है संचालन कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। जी, निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो ये सवाल खड़े होंगे ही, लाजमी है ये सवाल, क्योंकि बहुत लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ के कई ऐसे युवा हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। किसी का घर बिक गया तो किसी की जान चली गई। तो इस तरह से अगर ऐसे आम जनता को अगर ऐसे सट्टा ऐप से समस्या है तो इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि इसी भारत देश में सबसे पहले चाइनीज़ ऐप को बंद करने का काम शुरू हुआ। टिकटॉक जैसे रील बनाने वाले, जिससे कई युवाओं के भविष्य बने, कई के फॉलोअर बने, वो सेलिब्रिटी बने, वो ऐप एक आसानी से बंद हो गए पल भर में। पबजी गेम, वो भी एक बंद हुआ, मिनट भर में वो गेम बंद हुए। तो आखिर महादेव सट्टा ऐप ऐसा कौन सा कोडिंग से बना है कि एजेंसियां इसको बंद नहीं कर पा रही हैं? महादेव सट्टा ऐप के अलावा रेडी अन्ना, एविएटर जैसे कई ऐसे सट्टा के गेम हैं जो खुलेआम चल रहे हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार इसके प्रचार कर रहे हैं। तो कौन सी रणनीति, कौन से टर्म्स के तहत ये जो अन्य ऐप है वो भी संचालित हो रहे हैं, इस पर भी नजर रखना चाहिए। केवल महादेव बुक ऐप पर ही क्यों नजर रखा जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन बिल्कुल अविनाश, महादेव सट्टा ऐप पूरी सियासत से जुड़ा हुआ मामला है और खुलकर जमकर हम देख रहे हैं इसमें राजनीति दोनों पक्षों से जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमने ईडी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखी, अब सेबी की भी एंट्री हुई है और सेबी की एंट्री के बाद अब क्या नया मोड़ अब हमें इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई के बाद जब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंचा तो ईडी ने कार्रवाई की। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू इसमें कार्रवाई करते नजर आ रही है। ईडी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई हुई, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके अब सेबी की एंट्री हुई। तो इससे देखा जा सकता है कि ये जो फंड जो ट्रांसफर हो रहे हैं देश से, अगर पैसा कहीं बाहर जा रहा है इस फंड के माध्यम से, तो वो कैसे जा रहा है? क्या कहीं पर हवाला के माध्यम से पैसा जा रहा है या किसी दूसरे माध्यम से पैसा जा रहा है, या ये फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये तमाम चीजें हैं जो इसमें जांच के विषय में हो सकती है, इसीलिए सेबी की भी एंट्री हुई है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए का ये धंधा जो है वो काला धंधा चल रहा है खुलेआम। लेकिन आज भी आखिर सवाल यही उठते हैं कि आप जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जांच से ये पता चल सकता है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन लोग अभी भी सट्टा खेल रहे हैं, ये पता लग सकता है। लेकिन इसका अंत कहाँ है? अगर सट्टा ऐप आने वाले 10 सालों तक अगर महादेव बुक ऐप चलता है तो कहीं ना कहीं 10 सालों तक लोग खेलते रहेंगे। आज कोई एक पकड़ाया है, कल दूसरा पकड़ाएगा, परसों तीसरा पकड़ाएगा। लेकिन इस तरह से सट्टा ऐप पर लगाम लगाना ये कोई रास्ता नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन सट्टे का संचालन भी और भी बड़े रूप में होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में आईपीएल चल रहा है, देश में सबसे बड़े देश का पर्व कहा जाता है आईपीएल को, खेल का, लेकिन उस पर भी महादेव सट्टा ऐप से अभी भी उसमें लॉगिन हो रहा है। अभी भी आईडी पैनलिस्ट जो है काम कर रहे हैं। कुछ दिखावटी कार्रवाइयां भी हो रही है। पुलिस लगातार कई ऐसे छोटे छोटे लोगों को जो 1 लाख 1.5 लाख का सट्टा खेल रहे हैं उन्हें पकड़ के ला रही है। करोड़ों रुपए वाले पैनलिस्ट अभी भी सट्टा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत तो चल ही रहा है, लेकिन सियासत के बीच में आम जो युवक हैं, जो लालच या मोह के या फिर किसी अपने जरूरत के लिए ऐसे गलत चीजों में जा रहे हैं और उनका भविष्य जो है बर्बाद होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा उपाय जो है उस महादेव सट्टा ऐप को बंद करना है। बंद नहीं किया गया तो राजनेता अपनी सियासत करते रहेंगे और युवाओं का भविष्य जो है वो लगातार खतरे में जाते ही रहेगा।
बिल्कुल अविनाश, और राजनीति के इधर भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है युवाओं का, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा इस तरीके के जो ऐप होते हैं पैसा दुगना करने या पैसा जल्दी कमाने के जो ऐप्स होते हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और कई बार युवा इसमें फंसकर अपनी ज़िंदगी भी गंवा देते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये चाहिए, तमाम जो सत्ता पक्ष है उसको ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का खात्मा करे और उसकी जड़ तक पहुँचे।